इसलिए मैं पिछले व्याख्यान में आपको पर्याप्त प्रेरणा देने की कोशिश की थी कि L शून्य के बराबर है, जेमान विभाजन नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन L शून्य के बराबर है। आप अब भी देखते हो, बहुत करीब, प्रयोगशाला में लाइनें या प्रयोगों में। और यदि आप केवल के साथ रहते हैं तो आप हिसाब नहीं दे सकते। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L और ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml, इसका हिसाब देना संभव नहीं है। L शून्य होने के बराबर है। दो अलग पंक्तियां होना प्रयोग में दिखा रहा है। तो एक ही रास्ता है कि एक अतिरिक्त क्वांटम संख्या है जो स्पिन क्वांटम नंबर है। यह जहां तक संबंध है नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिज्म के रूप में हाथ से रखा गया है। कोई औपचारिक तरीका नहीं है जिसमें, क्योंकि प्रयोग ऑर्डर प्रयोगों को समझने के लिए, और यह कि वास्तव में दो रेखाएं हैं, L के लिए शून्य के बराबर है। आपको हाइड्रोजन एटम के लिए एक स्पिन क्वांटम नंबर में डालने के लिए मजबूर किया जाता है जो S आधा 2 के बराबर है। तो यह निम्न के अलावा है तीन क्वांटम नंबर जो आपके पास थी, जो है N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L अजीमुथल क्वांटम संख्या और ml जो मैग्नेटिक क्वांटम है। नींद के बीच में भी जब आप पीरियोडिक सारणी देखने की कोशिश कर रहे हो, आप जानते हैं कि वे क्या हैं, प्रत्येक क्वांटम नंबर्स क्या है, और यदि देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशन की वेव फंक्शन के लिए ये तीन क्वांटम नंबर्स आवश्यक हैं। जब हमने यह पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन एक डायमेंशन में लिखा था, हमने कहा कि हम स्टेट फाई लेते हैं और एक्स के संबंध में प्रोजेक्शन ले लो, है ना। इसलिए हमने पोजीशन स्पेस वेव फंक्शन के रूप में यही कहा है, जहां यह एक सिस्टम का डायरेक्ट स्टेट है। जब मैं फाई इन ml लिखती हूँ, जो r थीटा फाई का फंक्शन है, हम इसे कैसे करते हैं? ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक n था, तो आप यहाँ n डाल सकते थे। एक बॉक्स में पार्टिकल के लिए n का nth एक्साइटेड लेवल है। एक बॉक्स में पार्टिकल n बराबर एक ग्राउंड स्टेट है, n 2 के बराबर पहला एक्साइटेड स्टेट है, और इसी तरह एक बॉक्स में पार्टिकल के लिए। यह मैं मान रही हूँ कि आप सभी हैं। अब हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, हमने पाया कि यह सॉल्यूशन है। तो यह वह साफ सुथरा तरीका है जिससे आप इसे लिख सकते हैं। जैसे कि तुम क्या करते हो, आप r थीटा फाई ले सकते हैं और इसे n l और m साथ ले लो, या मैं एक फाई डाल सकी हूँ सबस्क्रिप्ट, लेकिन दोनों समकक्ष हैं। आप फाई के बारे में भूल सकते हैं और लिख सकते हैं, और यहाँ n, लेकिन आप लिख सकते हैं आगे क्या, इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं r के साथ a। तो थीटा और फाई मूल रूप से आपको यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे रहा है। मान लीजिए आपके पास 3 डायमेंशन में है। अगर मैं एक यूनिट वेक्टर डालता हूँ, कुछ इकाई वेक्टर जो मुझे बताता है कि थीटा और फाई क्या है, आप सभी सहमत हैं, तो आप इसे विभाजित करने का प्रयास कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं जैसे कि यह r टाइम्स n है, और मैं एक यूनिट वेक्टर डाल सकता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड यह रेडियल वैल्यू है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आपको l m के साथ ई एंगल थीटा और फाई दे रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? हम इसे वेव फंक्शन का रेडियल भाग कहने वाले हैं। यह क्या है? यह आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, जिसे आप इसे फाई NLM r थीटा फाई के रूप में लिख सकते हैं, या आप इसे s हैट n के रूप में भी कह सकते हैं, जहां n यूनिट वेक्टर है। ठीक है, बस इतना ही। तो ऐसा नहीं है, मुझे कहना चाहिए कि यह लगभग है। मुझे अपने दिमाग के पीछे यह रखना चाहिए कि यह एल डिपेंडेंस है जो वहाँ है। तो यह बहुत है, यह सही है। इस एक को लेना होगा कि एल डिपेंडेंसी है। अच्छा पॉइंट, ठीक है। तो मैं उसे भी यहाँ सिर्फ
हमारे याद रखने के लिए रख दूं। तो यह हम अक्सर जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम सॉल्यूशन जानते हैं, हम जानते हैं कि यह तरीका है। हमने और क्या किया? हमने यह भी कहा कि फी एन एल एम आर थीटा फाई पर एल हैट स्क्वायर ऑपरेटर है। वह क्या था? एल इंटू एल प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर फाई एन एल एम आर थीटा फाई। अगर मान ले कि हम उस परिभाषा का उपयोग करते हैं, यह पोजीशन पर ऑपरेट करता है या इस पर क्वांटम नंबर लेने लगती है। जैसे अगर आपके यहाँ एनर्जी ऑपरेटर होता, यह पोजीशन के आधार पर काम नहीं करता है, यह इस पर काम करता है और आपको n टाइम्स फाई देता है। तो इसी तरह यहाँ आप यहाँ से क्या कहेंगे? हम कोशिश कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एल स्क्वायर्ड NLM पर होगा। इसलिए डायराक नोटेशन चलन में आ रहा है। लेकिन जब भी हम क्वांटम स्टेट को केट वेक्टर के रूप में लिखते हैं, हम इसे क्वांटम नंबर NLM द्वारा निरूपित करने का प्रयास कर सकते हैं। एल स्क्वायर का एक आइगन स्टेट आइगन वैल्यू के साथ एल गुना एल प्लस एक एच क्रॉस स्क्वायर, और इसी तरह क्या होता है एल जेड? क्या होता है एल जेड? यह एक आइगन स्टेट है। इसलिए हमने देखा कि एल जेड इज माइनस एच क्रॉस डेल बाई डेल फाई, और आप फाई और NLM पर एल जेड लिख सकते हैं। आर थीटा फाई होने वाला MH क्रॉस फाई और NLM आर थीटा फाई। यह वह डेटा था जिसका हमने पिछले व्याख्यान में अध्ययन किया था। हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की शुरुआत की और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि डेल बाय डेल फाई केवल इसे IM फाई पर ऑपरेट करेगा। मैं तुम्हें M फाई दूंगा, ठीक है। H क्रॉस आ रहा है क्योंकि आपने एल जेड के लिए पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन किया है, जो R क्रॉस P है, जहां P का माइनस EH क्रॉस डेल बाई डेल है। वह H क्रॉस आ गया है। तो अब डिराक नोटेशन, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? क्या यह आइगन वैल्यू के साथ एक आइगन स्टेट है? तो हमने क्या देखा? NLM पर हैमिल्टनियन तुम्हें NLM देंगे, तो एनर्जी आइगन वैल्यू अन्य दो क्वांटम संख्याओं से इंडिपेंडेंट है, और हम भी वही स्टेट देखते हैं। एल जेड की एक आइगन स्टेट है। यदि आपके पास एक साथ आइगन स्टेट है, वह भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। कुछ तो स्टेट मैचिंग का मतलब यह नहीं है कि यह साइमल्टेनियस आइगन स्टेट होगा। जब मैं कहता हूँ कि यह पूर्ण है, तो मैं इस पूर्णता संबंध को कैसे लिखूं? समेशन ओवर NML NML। उपयुक्त समेशन के साथ हर संभव NS 1 से इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। L 0 से n घटा 1 से जा रहा है। M माइनस L से प्लस L से जा रहा है। कंस्ट्रक्शन चीज जो आपको यहाँ डालनी है, पूर्णता की कंडीशन आपको बताती है कि यह आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो अगर यह सभी स्टेट्स के लिए मान्य है, ये सच है, किसी भी मनमानी स्टेट के लिए लिखा है, आप यहाँ से क्या तुलना कर सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? क्या वे संगत हैं या संगत नहीं है? वे संगत देखने योग्य हैमिल्टनियन एल जेड के साथ कम्यूट करते हैं, और वे एक साथ आइगन स्टेट साझा करते हैं, क्योंकि दोनों का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट एल जेड पूरा सेट एल जेड और H दोनों हैमिल्टनियन। इसके विपरीत आप कह सकते हैं कि हैमिल्टनियन एल जेड के साथ कम्यूट करता है। हमने इन सभी चीजों को बारी बारी से देखा है। अपरिवर्तनीय केंद्रीय पोटेंशियल समस्याएं, मैं बस इसे एक नोटेशन में डालने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ मैं आपको धीरे धीरे स्पिन क्वांटम नंबर पर ले जाती हूँ और इस डायराक नोटेशन को करने के बारे में इस तस्वीर से कैसे जाना है।
ठीक, एल स्क्वायर के बारे में क्या? एल स्क्वायर भी इसको संतुष्ट करता है ना, जो हमने पहले के रेफरेंस में देखा था। तो क्या मैं यह भी कह सकती हूँ एल स्क्वायर्ड वास्तव में एल डॉट ए है, एल डॉट एल का ऑपरेटिव फॉर्म। वे पूरा स्टेप साइमल्टेनियस भी करते हैं, तो यह 0 होगा। एल एक्स के साथ एच के बारे में क्या? हमने जेड के लिए यह किया, लेकिन अगर आप एल एक्स के साथ हैमिल्टनियन करना चाहते हैं वह भी 0 होगा। लेकिन क्या यह एल एक्स का एक आइगन स्टेट होगा? एल एक्स एल जेड 0 क्यों नहीं है? आप या तो एल जेड का आइगन स्टेट लिख सकते हैं या आप एल एक्स का आइगन स्टेट लिख सकते हैं। आप एल एक्स और एल जेड का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट नहीं लिख सकते। आपको इस सेट से खोजने की आवश्यकता है, भले ही एल एक्स के साथ एच भी 0 है। कौन सा सेट संगत है? अगर मैं आपसे कुल जेड पूछूं तो आपको इंटरसेक्शन खोजने होंगे। क्या इंटरसेक्शन संभव है? यह डेटा दिया। यह एल एक्स का एक आइगन स्टेट नहीं है। हर कोई सहमत है कि आप जांच पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि एक आइगन स्टेट नहीं है। तो यह एल जेड और एल स्क्वायर हैमिल्टनियन का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है और वह अधिकतम संगत सेट है जिसे आप लिख सकते हैं। आप सभी कम्यूटेटर को देखकर यह नहीं कह सकते हैं कि एल एक्स भी संगत सेट है, एल जेड भी संगत सेट है। आप नहीं कह सकते। यदि आप यह कहते हैं कि आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एल एक्स एल जेड संगत है, इसलिए दोनों में से केवल एक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, या तो एल जेड या एल एक्स। और परंपरागत रूप से हम एल जेड को मानते हैं। पारंपरिक अक्ष जेड अक्ष एक साथ सेट होगा। ठीक है, तो अधिकतम संगत सेट हैमिल्टनियन होगा। एल डॉट एल और एल जेड बस यह है, भले ही हैमिल्टन एल एक्स के साथ कम्यूट करता हो, एल एक्स एल जेड कम्यूट नहीं करते, इसलिए यह एक साइमल्टेनियस आइगन स्टेट नहीं हो सकता। यहाँ जिस स्टेट को मैं एनएलएम लिखती हूँ वह एक साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है, हैमिल्टनियन एल डॉट एल और एल जे। स्पष्ट? तो यह जाने का तरीका है, या तो आप एक संगत देख सकते हैं, देखने योग्य साइमल्टेनियस स्टेट लिखते हैं, या इसके विपरीत जब से मुझे यह स्टेट मिला है और मैंने स्पष्ट रूप से एक आइगन वैल्यू इक्वेशन होने के लिए वेरीफाई किया है, मैं आपके लिए यह तर्क देने की कोशिश कर रही हूँ कि केंद्रीय पोटेंशियल के लिए हैमिल्टनियन एंगुलर मोमेंटम के सभी कंपोनेंट के साथ कम्यूट करता है, लेकिन मोमेंटम के सभी कंपोनेंट आपस में कम्यूट नहीं करते। तो अधिकतम संगत सेट जो एक साइमल्टेनियस आइगन स्टेट को परिभाषित करता है, जो एनएलएम एच एल डॉट एल और एल जेड का साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है। आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं हैट एन के साथ और इसे क्या कहा जाएगा? यह एल जेड ऑपरेटर होगा वाईएलएम भाग पर। तो आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं हैट एन का एल जेड पर वाईएलएम एम एच क्रॉस है वाईएलएम ऑफ हैट एन। और आप एल जेड के लिए पोजीशन रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने मोमेंटम के लिए किया था लीनियर संवेग इंडिपेंडेंटली। आप जानते हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं और आप पता लगा सकते हैं कि यह इस इक्वेशन को क्या संतुष्ट करता है, और आप कह सकते हैं एल जेड पोजिशन रिप्रेजेंटेशन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डेल बाय डेल फाई होगा। यदि आप स्फेरिकल हार्मोनिक्स पर डेल डेल फाई करते हैं तो आपको एक एम एच क्रॉस मिलेगा। क्या कनेक्शन आप सभी के लिए स्पष्ट हो रहा है? डिराक फॉर्मुलिज्म की इतनी सुंदर सुरुचिपूर्ण अवधारणाएं कि आप प्रोजेक्शन को
पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पर रखकर फेंक सकते हैं और हाइड्रोजन एटम समस्या में NLM के रूप में सैट्स के साथ खेलते हैं। लेकिन अपने दिमाग के पीछे अगर आप लिखना चाहते हैं LZ के लिए पोजीशन ऑपरेटर क्या है, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। आप इसके साथ स्पष्ट हैं तो बाकी कठोर गरलैक और सब कुछ बहुत सहज होगा, आप समझ जाओगे। वे सभी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्थान हैं। ये NLM एक विशिष्ट n के लिए यदि आप एक विशिष्ट n लेते हैं, यह LM डिजेनरेसी n स्क्वायर्ड है। अब यदि आप स्पिन क्वांटम नंबर का परिचय देना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है या इसे ml के रूप में कॉल करना है? तो आपके पास एक, तुम्हें पता है, एक अलग स्पेस आंतरिक स्थान होगा जिसे वे इसे टेंसर प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप एक रेखा एक डायमेंशनल रेखा में है जिसे हम x के रूप में समन्वयक कहते हैं, यदि आप 2 डायमेंशनल प्लेन में हैं तो आप इसे x y एक पॉइंट के रूप में कहते हैं, है ना? लेकिन औपचारिक रूप से जब मैं यहाँ एक स्टेट लिखती हूँ तो मैं इसे x के रूप में लिखूंगा। जब मैं यहाँ एक स्टेट लिखूंगा तो मैं इसे इस प्रकार लिखूंगा x y, लेकिन आप इसे x गुणा y के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। यह वही बात है, आपके पास एक स्पेस है जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या अजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, लेकिन आपके पास यह भी है, आप प्रयोगों से स्पिन क्वांटम नंबर को पेश करने के लिए मजबूर हैं और MS क्वांटम नंबर जो इंडिपेंडेंट है। और क्योंकि आप 2 पंक्तियां देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में 0 के बराबर L के लिए भी प्रयोगों में हम कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह आधा MS वैल्यू ले सकता है प्लस या माइनस आधा, यह -S से +S तक जाता है। क्या प्रेरणा स्पष्ट है कि कैसे S आधे के बराबर है जिसे प्रयोगात्मक डेटा से पुश किया जाता है? क्योंकि आपके पास 2 विभाजन है, केवल 2 से अधिक नहीं देखे गए हैं। हाँ, इसलिए यदि आप S को होने के लिए लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर के अनुरूप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 के चरणों में -S से +S तक जाएगी। अगर इसे -S से लेना चाहिए, -S + 1 ... से +S, और मैं चाहती हूँ कि यह केवल 2 स्टेट हो, केवल 2 लाइन विभाजन देखा गया है। क्या सॉल्यूशन है? S को आधा होना चाहिए। आप आर्बिट्रेरी S के साथ भी काम कर सकते हैं, एक थ्योरी व्यक्ति, लेकिन फिर यदि आप लैब में जो हो रहा है उससे तुलना करना चाहते हैं, आपको संपर्क करने की आवश्यकता है। और यहाँ इन सभी स्ट्रेंजरलाच और देखे गए विषम जीमन प्रभाव के साथ संपर्क बना रहे हैं। आपके पास S आधे के बराबर होना चाहिए, ठीक आपके कक्षीय क्वांटम नंबर की तरह। स्पिन क्वांटम संख्या के गुण बिल्कुल के समान हैं। हाँ, यह एड होक है। नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यदि आपके पास S और MS है, एक SZ ऑपरेटर है जो मुझे MSH क्रॉस SMS देगा। बिल्कुल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की तरह मैं चाहती हूँ कि मेरा स्पिन क्वांटम नंबर हो और वहाँ अन्य प्रकार के डेटा जैसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डेटा भी हो। यह दर्शाता है कि इस कपलिंग को नहीं किया जा सकता यदि आप अपने स्पिन ऑपरेटर SZ को SX के साथ अनुमति नहीं देते हैं, जिस तरह से कम्यूटेटर ब्रैकेट के क्रॉस होना चाहिए, यह IHY के क्रॉस होना चाहिए। बिल्कुल आपके LZ LY की तरह LY के साथ LX का कम्यूटेटर ब्रैकेट। वह प्रॉपर्टीज जैसे देखा जा चुका है, यह भी कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, तो आप नहीं कर सकते। यह ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि क्वांटम नंबर एक अलग स्पेस पर है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसे बना सकते हैं। अलग तरह से व्यवहार करें। यदि आप इसे पसंद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसा ही F के बराबर होता है जब मैं लिखती हूँ, यदि बाईं ओर एक वेक्टर है तो दाहिने हाथ की ओर एक वेक्टर होना चाहिए। यह जितना टाइट है L क्वांटम नंबर, अगर मैं कहूँ कि ML के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -से +L तक जाती है, क्योंकि स्पिन और
ऑर्बिट कपलिंग है। एस भी एक स्पिन क्वांटम नंबर होनी चाहिए और एस एम एस को -s से +s तक जाना है। बस इतना ही। थ्योरी आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जहाँ तक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का संबंध है, यह आपके लिए अभिधारणा है। लेकिन अगर आप सापेक्षतावादी क्वांटम मैकेनिक्स में डायराक इक्वेशन करते हैं तो ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। मैं तुमसे यही कह रही थी कि यदि आप हाइजेनबर्ग समीकरण करने की कोशिश करते हैं और डीजेड द्वारा आपके हाइड्रोजन एटम या नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन में डीएलजेड ऑपरेटर करते हैं, इसे आनुपातिक का कम्यूटेटर एलजेड के साथ हैमिल्टनियन, तो यह शून्य होना चाहिए। लेकिन यह रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में नॉन जीरो है, क्योंकि एच रिलेटिविस्टिक जो एलजेड के साथ डिराक हैमिल्टनियन है, नॉन जीरो है। यह आप अपने श्रोडिंगर इक्वेशन में नहीं देखते हैं। और घूर्णी रूप से अपरिवर्तनीय एंगुलर मोमेंटम बनाने का तरीका रिलेटिविस्टिक थ्योरी में संरक्षित किया जाना है। यदि आप किसी अन्य एसजेड ऑपरेटर का परिचय देते हैं, यह भी नॉन जीरो है, लेकिन आप दिखा सकते हैं कि एलजेड प्लस एसजेड का योग, आप दिखा सकते हैं कि d/dt ऑफ एलजेड प्लस एसजेड, जो इसे कुल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, यह शून्य होगा। इसके लिए रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता है। आप एलजेड और एसजेड के गुणों को दिखा सकते हैं कि इसके घटकों के साथ इसका कम्यूटेटर व्यवहार कैसा है, उस स्पेस में अन्य घटकों के साथ इसका कम्यूटेटर व्यवहार कैसा है। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्पेस हैं। अलग अलग स्पेस से मेरा क्या मतलब है? मान लीजिए आप केले और सेब की तुलना करना चाहते हैं, तो जिस तरह से आप तुलना कर सकते हैं, उनमें से आप तुलना कर सकते हैं। तो यह ऐसा है जैसे एलजेड एसजेड या एसएक्स के साथ आप बस इसे शून्य कर दें, उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए आप इसे एक अलग स्पेस कहते हैं। किसी भी घटक को मैंने इसे z और x के लिए लिखा है, लेकिन L स्पेस और S स्पेस दो अलग जगह हैं। मैं धीरे धीरे इस तथ्य को खींच रही हूँ कि स्पिन क्वांटम नंबर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह नॉन रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण से व्युत्पन्न नहीं है। लेकिन प्रयोग के कारण हम इसे यह मानते हुए रखेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर है S और ml। कौन आप इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट या टेंसर उत्पाद के रूप में ले सकते हैं और आप उन दिनों स्पिन ऑपरेटर कर सकते हैं। तो यही कारण है कि प्रेरणा जो आपको S आधे के बराबर मजबूर करती है और संबंधित मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हमने यहाँ एक से अधिक R पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन को देखा।